नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और पूरी शिद्दत से बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, पूरी आशा, एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और मेरे क्लास के नोट्स ज़रूर बना रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि कल की क्लास में आप लोगों ने देखा था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। बहुत से बच्चों ने कमेंट के माध्यम से पूछा था। देखिए, स्टैटिक वाला पोर्शन मैं स्पेशली इसमें कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा समय को जैसे भी मिलेगा तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए वर्क होगा। मोटिवेशन का भी मैं थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। जो भी आप लोगों की डिमांड है, प्रैक्टिस मॉक एसएससी 100% उसे फुलफिल करेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग तैयारी करते हैं। देखिए, इस समय क्या होता है, स्पेशली जैसे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब चीज़ भूल जा रहे हैं। तो ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आप लोग नए नहीं हैं। ये अगर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब आप सक्सेस वाली लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा ही नहीं उसे भय नहीं होगा, उसे डर नहीं लगेगा, वो कुछ भूलेगा ही नहीं। ठीक, लेकिन जो पढ़ेगा वही तो भूलेगा। ठीक है, तो आप लोगों के साथ नहीं, सभी पढ़ने वाले बच्चों के साथ हो रहा है। पिछला भूलते जा रहे हैं। याद रखिएगा, जिस भी कंटेंट को आपने पिछला 6 महीना दिया है तो वो आपके साथ गद्दारी या धोखा नहीं देगा। वो आपको अगर एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्न आता है तो ईश्वर साथ है, वो चीज़ें आप लोगों के याद आ जाएगी। और होता है ऐसा, सभी के साथ होता है। सभी लोग को लगता है लास्ट टाइम पे कि हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन वो यकीन माने वहाँ पे सब, अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है तो सारी चीज़ें याद आ जाती है, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से तैयार कर रहे होंगे। ये नहीं कि मैंने स्टार्ट करा, मैंने लिखा, बोला और मैं चला गया और आपने भी सुना ना, कुछ नोट्स बनाया ना कुछ। तो ये ये ईमानदारी वाली पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ा सा ईमानदार स्वयं से बनना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Which among the following operations has been launched by India to bring back its citizen stranded in war-torn सूडान? युद्ध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सूडान में जो फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? यदि आप थोड़ा सा भी न्यूज चैनल के माध्यम से अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। उसका ऑपरेशन का नाम था कावेरी। ठीक है, हमारी एक भारतीय नदी का नाम है कावेरी। ठीक है, उसी ऑपरेशन का नाम, सूडान से जो लोग, भारतीय लोग फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल वतन वापसी कराने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन कावेरी। यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों सूडान की, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के मैप में सूडान की लोकेशन इस साइड आती है। ठीक है, सूडान की लोकेशन इस साइड आती है। ये थोड़ा सा हिंसाग्रस्त क्षेत्र हो गया था, इसलिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो चलाया गया। अगला प्रश्न, इसके थोड़ा सा डिटेल देखिएगा। अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, खार्तूम इसकी कैपिटल है, सूडानीज पाउंड यहाँ की करेंसी है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था वतन वापसी के लिए। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स जो है सकुशल लेकर आई थी इसे सऊदी अरेबियन सिटी ऑफ जेद्दा एंड नेवल शिप INS। ठीक है, तो याद रखिएगा INS सुमेधा। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ जो हमारा नेवल है, जो हमारा पानी समुद्री जहाज है सुमेधा, ठीक है, उसने भी इस ऑपरेशन में जो है मदद की थी। द हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी जो बर्ड्स कैचर ऑफ कर्नाटक आर कोट अप इन अ सिविल वार इन सूडान। तो ये भी याद रखिएगा, ट्राइबल कम्युनिटी हक्की पिक्की। ठीक, अगला क्वेश्चन, किलोमीटर्स ऑफ डिजिटल हाईवे विल बी डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय 2025। तो देखिए, बहुत ही अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई राउंड फिगर वाला हो ना, तो आंसर भी हमारा यदि दे तो वो राउंड फिगर वाला एक ऐसे पकड़ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है ऐसा होता है। तो इसका आंसर है 10,000 किलोमीटर। ठीक, NHAI न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संतोष कुमार यादव इसके जो है वो चेयरमैन है। ठीक है, तो NHAI जो है 2025 तक डिजिटल हाईवे 10,000 किलोमीटर तक डेवलप कर देगा। ठीक है, अगर बात करूं तो 512 किलोमीटर का हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर, 1367 का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, ये सारी चीजें इसके पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और आप लोगों ने मेरा वो जो मैंने आप लोगों को एक
मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए दिया था कि कमेंट वगैरह की आप लोग मतलब परवाह ना करें, ये सबके साथ होता है। तो आप लोगों ने उसे बहुत सपोर्ट किया, प्रेम किया, उसे प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि और लोग जिसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है वो भी थोड़ा सा मतलब अपने आप को पॉजिटिव कर पाए। उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक, अपने दोस्तों के साथ, और आई होप वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखिए प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा हमेशा, जो तानों की भट्टी में जो व्यक्ति तपता है ना, और स्पेशली ये बात मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, तानों की भट्टी में तपा हुआ व्यक्ति राख नहीं सोना बनता है, ठीक है। तो तपते रहिए, जो कह रहा है उसका स्वागत कीजिए, और आए और मुझे कमेंट कीजिए और मुझे गाली दीजिए, सब चीज़ का वेलकम करिए, लीजिए, ठीक है, क्योंकि वही आपको प्रेरणा देगा, वही आपको ऊर्जा देगा, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डेट? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है प्यारे दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके डायरेक्टर जनरल है डायरेन टेंग, और यूनाइटेड नेशन में जितने मेंबर हैं उतने ही मेंबर वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में है 193। अगर मैं बात करूं ये क्या करता है, तो अवेयरनेस करता है इम्पैक्ट ऑफ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन अफेक्ट अवर डेली लाइफ, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द बुक टाइटल क्रॉस कोर्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी जयदीप मुखर्जी ने। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जयदीप मुखर्जी की ऑटोबायोग्राफी है क्रॉस कोर्ट। ये जयदीप मुखर्जी कौन थे? यहाँ से पकड़ सकते हैं कोर्ट से, ठीक है। ये टेनिस प्लेयर थे, ठीक है। इनकी ये बुक थी, ठीक है, क्रॉस कोर्ट, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। द बुक इज को ऑथर्ड बाय पप्रीसेन श्रीरामन, अ जर्नलिस्ट, राइटर एंड ट्रांसलेटर। द बुक इज पब्लिश्ड बाय वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ एक प्रश्न आप लोगों के लिए स्टैटिक से जोड़ के, देखिए सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत कीजिए। ये जो वितस्ता पब्लिकेशन है, ये वितस्ता एंशिएंट हिस्ट्री में किसी रिवर को कहा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में वितस्ता किसी रिवर को कहा गया है। आप लोगों को कमेंट के माध्यम से उस रिवर का नाम बताना है। उस रिवर का प्रेजेंट नेम क्या है? तारिक फतेह बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब अच्छे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया है, ठीक है। मिडनाइट चाइल्ड के लिए इन्हें याद किया जाता है। वो कौन थे? बच्चा बच्चा पता है, और स्पेशली यदि आप डिबेट्स वगैरह देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा। वो जर्नलिस्ट थे, स्पेशली इस्लामिक जो विचार, जो कट्टरवादी विचारधारा है उसके मतलब ये उसके आलोचक थे, और साथ ही साथ मतलब पाकिस्तान को लेकर भी ये चर्चा में रहते थे। तारिक फतेह हैज पास्ड अवे रिसेंटली। ये कनाडा बेस्ड पाकिस्तानी ओरिजिन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट तारिक फतेह, a self-described midnight child, has recently passed away in Toronto, Ontario, कनाडा at the age of 73, ठीक है। ये 1949 में कराची में इनका जन्म हुआ था। ये he was known for his criticism of Islamic extremism and the Pakistani establishment and was a celebrated advocate of queer rights, ठीक है। The Jew is not my enemy, a history of the relationship between the Muslim and Jewish कम्युनिटी, ये सारी चीजें ही ऑथर्ड चेजिंग अ मिराज, ये सारी चीजें मतलब आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज विनर के नाम बताने, या मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए ऑप्शन इस तरीके से क्रिएट किया है कि ये सामने ही है। अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखिएगा। अलेक्जेंडर कोरेप ब्राजील, ठीक है, ब्राजील के विश्व को विनर ये ब्राजील के हैं। डियाने विल्सन यूएसए, जेफर किजिकाया ये तुर्की के हैं। तो ये इसका हो गया आंसर। ये चीजें एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 2-3 अवार्ड और है, ये प्लीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 34th एनिवर्सरी ऑफ गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज पे ये जो है पुरस्कार दिया गया, ठीक। इसके साथ साथ ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन है 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोच्चि वाटर मेट्रो। कोच्चि की बात करूं तो कोच्चि कहां पे पड़ता है? कोच्चि पड़ता है केरल में। मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, याद रखिएगा ये इस तरीके से केरल है, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब ये कर्नाटक है,
और यहाँ पे फिर तमिलनाडु है। तो केरल वाला ये कलर वाला एरिया है, ये होता है हमारा केरल वाला। तो याद रखिएगा केरल की लोकेशन, पड़ोसी राज्य वगैरह को पूछे को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और पिनरई विजयन ये जो है केरल के सीएम है। थोड़ा सा देखिएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये 1136 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची है, जो कि 10 द्वीपों 10 आइलैंड को कनेक्ट करेगा। ठीक है, ही हैज ऑल्सो इनोग्रेटेड केरला फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस बिटवीन तिरुवनंतपुरम एंड कसरगोड। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, as per the news an e-commerce portal has been launched for handicrafts and handloom sector. what is the name of this portal? तो उसका नाम है इंडिया हैंडमेड पोर्टल। अब देखें मोस्टली भारत मेड भी दे दिया और इंडिया हैंडमेड भी दे दिया, तो इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन करने की कोशिश की है, तो वो इंडिया हैंडमेड है, याद रखिएगा। ठीक है, पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके इंडियन स्टोर को कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, घर की सजावट, ज्वेलरी, एसेसरीज, इन सब चीजों के लिए ये है, जिसमें 62 लोग व्यूअर्स हैं, 62 लाख लोग मतलब इससे जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इनोग्रेटेड द महंगाई राहत कैंप? हमारे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाई जाते हैं। तो महंगाई तो है और इससे मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं, इससे मतलब सभी लोग पीड़ित है। और देखिए भारत ने जो है जनसंख्या का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, खाने पीने की चीज़ें लिमिटेड हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं, तो न चाहते हुए महंगाई तो बढ़ेगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। तो महंगाई राहत शिविर या महंगाई राहत कैंप, आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई विपक्षी ही राज्य होगा, और मोस्टली इसमें विपक्षी राज्य ही दिए हैं असम को छोड़कर। ठीक, तो याद रखिएगा वो राजस्थान है। अशोक गहलोत ने जो है इसको शुरू किया है। इसमें है क्या, कैपिटल राजस्थान के जयपुर, कलराज मिश्र गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। इसमें ये संगनेर मतलब महापुर विलेज पंचायत संगनेर में ये राहत कैंप लगाया गया है। ठीक, इसमें क्या है, ये 30 जून तक रहेगा। इसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनके अधिकारों को, राइट्स को लेकर, स्कीम्स को लेकर एंड एलिजिबिलिटी को लेकर। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, बार्सिलोना ओपन 23 किसने जीता है? हु हैज वॉन बार्सिलोना ओपन 2023? तो वो थे कार्लोस एल्केराज। ठीक है, इसमें देखेंगे स्पोर्ट से है तो याद रखिएगा। बार्सिलोना ओपन किसने जीता है? कार्लोस एल्कराज ने ये जो है जीता है। ठीक, ये पुरस्कार से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे देख लीजिएगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, प्लीज़ जरूर नोट्स जरूर बनाएं। देखिए सारी मेहनत बेकार जाएगी यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स देखिए कैसे बनाएंगे प्यारे दोस्तों, एक बार थोड़ा सा और देखिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था, मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे अगर मैं बात करूं नेशनल पार्टी की, अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों नेशनल पार्टी की, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो आप लोगों को कैसे नोट्स बनाना है कि 6 पार्टी हैं नेशनल पार्टी। ठीक है, ब्रैकेट में उनके नाम वगैरह लिख दो, कौन कौन सी पार्टी है। हाल ही में कौन सी पार्टी थी? तो 3 पार्टी थी, जिससे क्या छोड़ा गया, जिससे नेशनल पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। वो कौन कौन सी है? वो टीएमसी है। ठीक है, वो और कौन सी है? वो सीपीआई है। ठीक है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई डी राजा वाली, और एक और थी, हाँ ये उसका आंसर आप लोगों को बताना है। वो तीसरी कौन सी थी? 3 पार्टी थी। ठीक है, जिससे ये दर्जा जो है छीन लिया गया। तो वो और कौन सी पार्टी थी? बहुत ही ज़्यादा, मैंने कल ट्रिक में भी बताया था, इस्तीफे की मांग की थी, तो वो आंसर आपको पता ना। तो देखिए बस इतने में आपको सारा याद हो गया। अगला क्वेश्चन और ले लो। ठीक है, और आपको जो आपको लगे, आप भी थोड़े समझदार हैं। ठीक है, आप लोग सभी लोग समझदार हैं, आप लोगों को भी एक इवेल्यूशन कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग सारे ने ना बना के जो इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं बताऊँ स्पेशली, वो जरूर नोट्स बनाएं। तो नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। देखिए एग्जाम आने वाले हैं, मोस्टली रिजल्ट भी आ रहे हैं, वैकेंसीज भी आ रही हैं। ठीक है, चुनावी वर्ष है तो मोस्टली गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को दिया जाए। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों के फ़ायदे में होगा। बशर्ते वैकेंसीज कितनी भी आएँ और जाएंगी, लेकिन आप सेलेक्ट तभी होंगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो प्लीज़ तैयारी को करें, अभी भी समय है। आज से भी अगर आपने नहीं शुरू की है, आज से भी करें, और एक कोई भी इस साल जॉब लेके जाएं। ठीक, खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ है। प्रैक्टिस मॉक एसएससी आपके साथ है, रजनीश पांडे भी आपके साथ है। तो मिलते हैं कल पुनः
अगले 10 दमदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिएगा। ये नहीं लटके हुए मुंह से, थके हुए, हारे हुए ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, एग्जाम में जाके भूल जाओगे। अच्छे से 2 लाइन ही पढ़े, एंजॉय के साथ पढ़ी, याद रहेगा, परीक्षा के बाद भी याद रहेगा, आजमा लेना आप लोग। ठीक, चलिए कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।